हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज ये हमारी वस्त्र परिधान व आभूषण की दूसरी क्लास है, जिसके अंदर हमने पहली क्लास में हमारे राष्ट्रीय पोशाक देखी और पगड़ियाँ देखी थी, और उसके बाद हमने देखे पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। आज हम देखेंगे महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। उसके बाद हम देखेंगे आदिवासियों समाज के अंदर कौन कौन से वस्त्र हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद आभूषण। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र यानी कि महिलाओं के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, मेन लिखेंगे, जिसके अंदर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं। महिलाओं के वस्त्र में सबसे पहले हम देखेंगे ओढ़नी। क्या देखेंगे? ओढ़नी। ओढ़नी भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि तार भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी। ये ओढ़नी जो होती है वो आदिवासी महिलाओं की होती है। जो हम आदिवासी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले ओढ़नी के अंदर देखते हैं। एक होती है हमारी पावरी भात की ओढ़नी और एक होती है गुलाबी रंग की ओढ़नी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाबी रंग की ओढ़नी। गुलाबी रंग की ओढ़नी। गुलाबी रंग की ओढ़नी कौन गुलाबी रंग की ओढ़नी गुलाबी रंग की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? अविवाहित महिलाएं। अविवाहित महिलाएं यानी कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। कौन सी कलर की? गुलाबी कलर की। तो यहाँ लिख लेंगे अविवाहित महिलाओं द्वारा। अविवाहित महिलाओं के द्वारा। अविवाहित महिलाओं द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पावरी भात की ओढ़नी। पावरी भात की ओढ़नी। पावरी भात की ओढ़नी जो होती है, पावरी भात की ओढ़नी। पावरी भात की ओढ़नी किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? ये पावरी भात की ओढ़नी जो होती है दुल्हन की ओढ़नी नई नई दुल्हन जब होती है ये जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? पावरी भात की ओढ़नी। यानी कि यहाँ पर लिख लें दुल्हन की ओढ़नी। दुल्हन की ओढ़नी। दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? पावरी भात की ओढ़नी कहलाती है। दुल्हन की ओढ़नी जो दुल्हन द्वारा ओढ़ी जाती है वो पावरी भात की ओढ़नी कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे एक होता है हमारा पोमचा। एक होता है पीला पोमचा, एक होता है गुलाबी पोमचा। तो पीला पोमचा जो है कब पहना जाता है? पुत्र के जन्म पर। और गुलाबी पोमचा बेटे के जन्म पर। जैसे देखेंगे गुलाबी, ज़्यादातर लड़कियों को कौन सा कलर पसंद है? गुलाबी। तो ऐसे याद कर लेंगे गुलाबी। तो हम लिखेंगे पुत्र के जन्म पर। पुत्र के जन्म पर कौन सा पोमचा पहना जाता है? तो पीला पोमचा। पीला पोमचा। और एक होता है गुलाबी पोमचा जो पुत्री के जन्म पर। ये पुत्री के जन्म पर। पुत्री के जन्म पर। पुत्री के जन्म पर कौन सा पोमचा पहना जाता है? गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा पहना जाता है। गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा। तो ये हमने देखे थे। सबसे पहले ओढ़नी देखी। ओढ़नी के अंदर हमने देखा कि गुलाबी रंग की ओढ़नी अविवाहित महिला यानी कि कुंवारी कन्या के लिए, कुंवारी लड़की जो होती है वो गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। यानी कि जो कुंवारी कन्या जो होती है जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या कहते हैं? गुलाबी रंग की ओढ़नी। फिर एक होती है पावरी भात की ओढ़नी, जो दुल्हन को उड़ाई जाती है वो क्या कहलाती है? पावरी भात की ओढ़नी। फिर एक हमने देखा था पोमचा। पोमचा में देखा पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर। ऐसे याद कर लेंगे गुलाबी। गुलाबी कलर किसको पसंद रहता है? लड़कियों को। तो लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा। नेक्स्ट देखते हैं सूट की साड़ियाँ, जो कहाँ की प्रसिद्ध है?
सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखते हैं सूट की साड़ी। सूट की साड़ियाँ, सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। शहर से सूट, शहर से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर की क्या प्रसिद्ध है? सूट की साड़ी। सूट सवाई माधोपुर, सूट सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। तो एक हम देखेंगे कोटा डोरिया की साड़ी। कोटा डोरिया की साड़ी या मसूरिया की साड़ी बोल सकते हैं। जो कोटा डोरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा और मांगलो द्वारा की प्रसिद्ध है। तो हम दोनों साथ ही लिख लेंगे। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, या हम लिख सकते हैं मसूरिया की साड़ी। बस दोनों अलग अलग है ये, तो हम यहीं पर लिख लेंगे मसूरिया की साड़ी, मसूरिया साड़ी। दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा और मांगलो द्वारा की। कैथून कोटा व मांगलो द्वारा, मांगरोल 12, मांगरोल 12, यानी कि 12 ने मांग ली। क्या मांग ली? कैथून कोटा और मसूरिया साड़ी मांग ली। किससे मांग ली? कैथून कोटा से मांग ली। कैथून कोटा से क्या मांग ली? कैथून कोटा मांग ली। कैथून कोटा यानी कि कैथून कोटा से क्या? कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी मांग ली। मांग ली किसने मांग ली? 12 ने मांग ली। ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक होता है हमारा चीड़ का पोंचा। कौन सा पोंचा? चीड़ का पोंचा, चीड़ का पोंचा। चीड़ का पोंचा जो होता है हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ लिख देंगे हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये, हाड़ौती क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे ये जो चीड़ का पोंचा होता है विधवा विवाह, विधवा महिलाओं का होता है। विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है या फिर विधवा विवाह, विधवा महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, विधवा महिलाओं के द्वारा कौन सा पोंचा पहना जाता है? चीड़ का पोंचा। पीला पोंचा, पीला पीला बेटे के यानी बेटे यानी कि पुत्र के जन्म पर, और गुलाबी पुत्री यानी कि बेटी के जन्म पर। और चीड़ का पोंचा हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है और जो विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन से एक देखते हैं। इसी के अंदर होती है हमारी कुर्ती और कांचली। कौन सी होती है? कुर्ती और कांचली। यहीं पर देख लेते हैं कुर्ती और कांचली। कुर्ती और कांचली। कुर्ती कांचली के अंदर हम याद रखेंगे कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है। महिलाओं के शरीर के ऊपरी वस्त्र, ऊपरी वस्त्र है। कौन सा वस्त्र है? महिलाओं के शरीर का ऊपरी वस्त्र, ऊपरी वस्त्र है। ठीक है, ये हमने देखा कुर्ती कांचली जो हमारी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। इसके कुर्ती कांचली के अंदर हम बस इतनी याद रखना है कि कुर्ती के अंदर जो होती है बाहें नहीं होती है और कांचली के अंदर बाहें होती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एक बार ही पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा गया कि कौन सी है या कुर्ती या कांचली में कौन सी है जिसके अंदर बाहें होती है। तो किस में होती है? कुर्ती में, कांचली में होती है, कुर्ती में बाहें नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाहें। बाहें जो होती है कुर्ती में नहीं होती है और कांचली में होती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। कुर्ती कांचली, कुर्ती कांचली के अंदर जो बाहें होती है कुर्ती में नहीं होती है और कांचली में होती है। तो ये हमने देखे महिलाओं के प्रमुख प्रमुख वस्त्र। इसके बाद हम देखते हैं आदिवासी के वस्त्र, आदिवासी समाज के वस्त्र। इसके बाद हम देखते हैं आदिवासी समाज के वस्त्र। कौन से? आदिवासी समाज,
आदिवासी आदिवासी समाज के वस्त्र, समाज के वस्त्र। आदिवासी समाज के वस्त्र के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे भील समाज। कौन सा समाज? भील समाज। भील समाज। भील समाज के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, भील के अंदर सबसे पहले क्या है? पोतिया। पोतिया क्या? पोतिया यानी कि सफ़ेद कलर का साफा होता है। पोतिया से कहेंगे सफ़ेद कलर का साफा पोतिया। सफ़ेद कलर का साफा पोतिया यानी कि पोतिया होता है भीलों के अंदर सफ़ेद कलर का साफा, पोतिया। जा सफ़ेदी पोतिया ऐसे भी कह सकते हैं। जा सफ़ेदी पोतिया यानी कि भील भील पुरुषों का सफ़ेद रंग का साफा, सफ़ेद रंग का साफा। सफ़ेद रंग का साफा क्या होता है? पोतिया। क्या पोतिया? सफ़ेद कलर पोतिया। कैसे? पोतिया क्या? पोतिया सफ़ेद कलर पोतिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे फेटा। फेटा। फेटा के अंदर हम देखेंगे जो भील पुरुषों का सफ़ेद कलर का साफा तो कौन सा होता है? पोतिया। ये अन्य कलर में होते हैं। सफ़ेद कलर तो कौन सा होता है? पोतिया, लेकिन ये अन्य कलर का होता है। भील पुरुषों का अन्य कलर का साफा यानी कि किसी भी कलर में हो सकता है। ये अन्य रंग का साफा, अन्य रंग का। ये भी साफा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कलर फिक्स नहीं है कि ये सफ़ेद ही रहे, काला ही रहे, गुलाबी रहे, लाल रहे। ये किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन पोतिया जो होता है वो सफ़ेद कलर का ही होता है। तो पोते क्या? पोते सफ़ेद कलर पोतिया। फिर फेटा। फेटा क्या होता है? साफा होता है, लेकिन किसी भी कलर में होता है। तो भील पुरुषों का अन्य रंग का साफा क्या कहलाता है? फेटा। फिर इसके बाद देखेंगे खोयतू। क्या देखेंगे? खोयतू। खोयतू। खोयतू क्या होता है? खोयतू जो होता है भीलों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी लंगोटी होती है जो कमर में बांधे जाते हैं, तौलिए की तरह बांधते हैं। तो हम लिखेंगे भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधी जाने वाली लंगोटी क्या होती है? खोयतू। फिर उसके बाद हम देखेंगे धेपाड़ा। धेपाड़ा एक तंग धोती होती है। धेपाड़ा। धेपाड़ा क्या होते हैं? भील पुरुषों के द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती होती है। तो क्या लिखेंगे? भील पुरुषों द्वारा भील पुरुषों द्वारा भील पुरुषों के द्वारा कमर से घुटनों तक कमर से घुटनों तक की तंग धोती, घुटनों तक की तंग धोती ऐसे याद करेंगे। पोते क्या? पोते सफ़ेद कलर को पोते यानी कि सफ़ेद कलर का साफा। फेटा। फेटा हमने शुरू में पगड़ी मतलब कि पगड़ी जब हमने शुरू के फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी तब हमने देखा था पगड़ी के अन्य नाम का होते हैं साफा, फेटा, पाग। यानी कि फेटा क्या नाम है? पगड़ी को ही कहते हैं। तो भीलों के द्वारा अन्य कलर का साफा पगड़ी क्या कहलाता है? फेटा। फिर हम देख खोयतू। खोयतू इसे ऐसे कहेंगे। खोयतू किसे? खोल। कमर में बांधे जाने वाली लंगोटी को खोयतू यानी कि खोलतू ऐसे कहेंगे। खोलतू क्या? खोल। कमर में बांधे जाने वाली लंगोटी को खोलते यानी कि खोयतू।
फिर हम देखेंगे देहपाड़ा। देहपाड़ा ऐसे मारा, देहपाड़ा क्यों मारा, क्योंकि उसकी तंग धोती थी इसलिए देहपाड़ा, यानी कि जोर से देह मारा है, ऐसे याद कर लेंगे। देहपाड़ा क्यों, देहपाड़ा क्योंकि उसकी ये तंग धोती थी। कैसे तंग थी, क्योंकि वह कमर से घुटनों तक की थी, ऐसे क्योंकि वह कमर से घुटनों तक की तंग धोती थी इसलिए उसे देहपाड़ा। फिर उसके बाद हम याद करेंगे फाल्लू। क्या याद करेंगे, फाल्लू। फाल्लू के अंदर हम देखेंगे भील पुरुषों के जो कमर में लपेटे जाने वाला तौलिया ही होता है ये, भील पुरुषों द्वारा भील पुरुषों द्वारा कमर में पहने जाने वाला या फिर कमर में लपेटे जाने वाला, लपेटा जाने वाला तौलिया। एक लंगोटी क्या होती है, लंगोटी को कहते हैं खोई, तो लंगोटी को क्या कहेंगे, खोलतू। और तौलिया को क्या कहेंगे, फालू। तौलिया, तौलिया कैसा होता है, फालू। तौलिया कैसा होता है, फालू। फालू तौलिया, तौलिया कैसा होता है, फालू। तो ये हमने देखे थे भील समाज के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। फिर इसके बाद हम देखें कौन से, महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के अंदर ज़्यादातर, महिला में ज़्यादा इतने नहीं है, बस दो तीन एक ही हैं, जैसे कछाबू, पीरिया, सिंदूरी। कछाबू जो होता है महिलाओं की घुटनों तक का घाघरा होता है, और पीरिया और सिंदूरी जो होती है उनकी ओढ़नी होती है। तो हमने भील समाज के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है ये। तो यहाँ लिख देंगे पुरुषों के द्वारा, यहाँ पर लिख देंगे पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा। ये हमने कौन से देखे, पुरुषों के द्वारा। पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के वस्त्र में हमने सबसे पहले क्या देखा, पोतिया, फेटा, फालू। पोतिया, फेटा, फालू, देहपाड़ा, पोतिया, फेटा, खोयतू, देहपाड़ा, फालू। फालू में देहपाड़ा की, फालू क्या कहते हैं, तौलिया। देहपाड़ा तंग धोती, खोयतू लंगोटी, खोयतू या कमर में बांधे जाने वाली, फेटा यानी कि पुरुषों द्वारा अन्य कलर का साफा, पोतिया सफेद कलर का साफा। इसके बाद हम देखते हैं महिलाओं के वस्त्र। महिला के, महिला, इसके अंदर भील महिलाओं के कौन कौन से आ जाएंगे, कच्छाबू। क्या आ जाएंगे, कच्छाबू। कच्छाबू हम देखेंगे क्या, कच्छाबू। कच्छाबू, कच्छाबू क्या होता है, कच्छाबू जो होते हैं भील महिलाओं के घुटनों तक का घाघरा होता है। तो हम लिखेंगे भील महिलाओं का, भील महिलाओं का भील महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा, घुटनों तक का घाघरा क्या कहलाता है, कच्छाबू। कच्छाबू क्या कहलाता है, भील महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा क्या कहलाता है, कच्छाबू। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कच्छाबू क्या है, भील महिलाओं का वस्त्र है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें पीरिया। पीरिया या सिंदूरी। सिंदूरी क्या है, भील महिलाओं की ओढ़नी है ये, भील महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। पीरिया तो घाघरा होता है, और जो सिंदूरी होती है जो ओढ़नी होती है। तो हम लिखेंगे भील महिलाओं के द्वारा, भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला, पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है, पीरिया। और सिंदूरी क्या होती है, ओढ़नी होती है। भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर
ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ओढ़े जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? सिंदूरी। तो यहाँ में देखिए भील महिला, भील महिला में क्या है? कछाबू पीर या सिंदूरी, कछाबू पीर या सिंदूरी। कछाबू पीर या सिंदूरी क्या है? भील महिलाओं के वस्त्र है। कछाबू घुटनों तक का घाघरा होता है, और पीरिया जो होती है महिलाओं के विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला घाघरा पीरिया होता है। और सिंदूरी क्या होती है? भील महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली ओढ़नी होती है। इसके बाद हम देखते हैं शहरी समाज के वस्त्र, किस समाज के? शहरी समाज, शहरिया समाज, शहरिया समाज। शहरिया समाज के अंदर सबसे पहले लिखेंगे खपटा। शहरिया ने कहा कि तू खपटा है। क्या कहा? खपटा। शहरी पुरुषों का साफा होता है। ये क्या होता है? शहरिया पुरुषों का साफा। शहरिया ने कहा कि तू खपटा, तू खपटा। किसने कहा? शहरिया ने कहा तू खपटा सलूका, तू खपटा सलूका पंछा, पंछा तू खपटा सलूका पंछा, ऐसे याद कर। तू खपटा सलूका पंछा, पंझा, पंझा होता है पंझा। तू खपटा सलूका पंझा। सलूका क्या होता है? शहर या पुरुष और महिलाओं का कमीज होता है, दोनों का होता है ये। तो यहाँ लिख लेंगे शहरिया पुरुष व महिला, पुरुष व महिलाओं का कमीज, पुरुष व महिला का कमीज क्या होता है? सलूका। और पंछा जो होता है शहरी पुरुषों की धोती होती है, शहरी पुरुषों की धोती, शहरिया पुरुषों की धोती। हमें इतनी डीप की याद करने की कोई वो नहीं है। मैं तो वैसे आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पता हो जाए इसलिए लिखवा रही हूँ, इसकी डिटेल नहीं। तो आपको बस यही कुछ पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा भील पुरुषों का वस्त्र है, या फिर ऐसे पूछ रहे निम्न में से कौन सा ग्राह्य समाज का वस्त्र है या नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा भील समाज के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा खपटा, सलूका, पंछा, पोतिया, या फिर आ जाएगा झुलकी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोतिया। क्योंकि खपटा, सलूका, पंछा तो किसका है? शहरिया का। और जो झुलकी है वो किसका है? ग्रासिया का। ऐसे याद करेंगे। शहरिया ने कहा कि खपटा, सलूका, पंछा। शहरिया ने क्या कहा? खपटा, सलूका, पंछा, खपटा, सलूका, पंछा। तो इसके बाद हम देखेंगे गरयास्य समाज। सबसे ज्यादा किस समाज के हैं वस्त्र? भील समाज के वस्त्र है। गरास्य समाज के अंदर आ जाएगा, गरास्य समाज के अंदर एक ही इम्पोर्टेंट है, क्या है? झुलकी। कौन सा आ जाएगा? झुलकी, झुलकी। गरासिया तो झुलकी, ऐसे गरासिया तो झुलकी, गरासिया तो क्या हुआ? झुलकी। झुलकी जो क्या होता है? गरासिया महिला और पुरुष का कमीज होता है। गरासिया, गरासिया महिला व पुरुष, महिला व पुरुष, पुरुषों का कमीज क्या होता है? झुलकी। शहरिया के अंदर, शहरिया का पुरुष और महिलाओं का कमीज क्या होता है? सलूका। सह से शहरिया, सह से सलूका। शहरिया ने सलूका, गरास यानी झुलकी। शहरिया ने सलूका, गरास यानी झुलकी। ऐसे याद करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे हम कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी, कथोड़ी, शहरिया, गरासियन सब में थोड़े थोड़े से हैं। सर्वाधिक किसमें? भील समाज के अंदर। तो कथोड़ी में आ जाएगा फटका, सॉरी फड़का,
कथोड़ी ने फड़का, कथोड़ी ने फड़का, यानी कि जो होता है वो महिला मराठा अंदाज में पहने जाने वाले साड़ी होते हैं। ये कथोड़ी के अंदर हम लिखेंगे मराठा अंदाज में पहने जाने वाले, अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी, पहने जाने वाली साड़ी क्या होती है? फड़का। कथोड़ी ने फड़का, गरास यानी झुलकी, कथोड़ी ने फड़का, गरास यानी झुलकी। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक होता है कटकी। क्या होता है कटकी? आदिवासी कटकी जो होती है आदिवासी समाज के अंदर जो अविवाहित लड़की या फिर कुंवारी लड़की जो होती है उसकी ओढ़नी होती है। तो हम ये लिख लेंगे आदिवासी समाज में, आदिवासी समाज में अविवाहित लड़की, अविवाहित बोल सकते हैं या फिर कुंवारी कन्या भी बोल सकते हैं। अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी, लड़कियों की ओढ़नी, ओढ़नी क्या होती है? अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी क्या होती है? कटकी। कटकी कटकी ऐसे कटकी कटकी आदिवासी समाज में अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी क्या होती है? कटकी। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक होती है नांदना। नांदना, रेनसाई, लुगड़ा, ये सब जो होते हैं लहंगे होते हैं। कि हम लिख लेंगे नांदना, नांदना लहंगे की जो छिट्टे होते हैं उसको कहते हैं नांदना, रेनसाई, नांदना, रेनसाई। इसके बाद हम देखेंगे बस मेन तो दो ही होते हैं कि नांदना और रेनसाई। ये क्या होती है? लहंगे की छीट होती है, लहंगे की छीट। आदिवासी जो समाज थे उसके अंदर तो हमने बस इतने ही थे जो मेन इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तो बस इतने ही थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नांदना, रेनसाई जो होते हैं लहंगे की छीट होती है। तो हमने कैसे याद किया था? गरास या झुलकी, कथोड़ी, फटका। गरास या झुलकी, कथोड़ी, फटका। फटका जो होती है मराठा अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ओढ़नियाँ, जैसे कि तार बात, लहर बात, कैरी बात की ओढ़नी होती है। हम एक साथ ही देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम देखते हैं जवार बात की ओढ़नी, जवार बात की ओढ़नी, जवार बात की ओढ़नी। जवार बात की ओढ़नी के बाद हम देखेंगे लहर बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी। लहर बात की ओढ़नी के बाद हम देखेंगे कैरी बात की ओढ़नी, कैरी बात की ओढ़नी। कैरी बात की ओढ़नी के बाद हम देखेंगे तार बात की ओढ़नी, तार बात की ओढ़नी। ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो लहर तार बात की ओढ़नी, ये जो ओढ़नी होती है सभी ओढ़नियाँ जो होती है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। सभी की सभी क्या होती है? आदिवासी, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की, महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। कैसे याद करेंगे? जवार, लहर, कैरी, कैरी तार। जवार, लहर, कैरी तार, यानी कि जवार बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी, कैरी बात की ओढ़नी और तार बात की ओढ़नी। ये जो होती है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। तो ये हमने देखे थे आदिवासी समाज के अंदर मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक।
जो जहाँ से आदिवासी समाज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से तारवाद की, लहरवाद की या फिर कैरीवाद की ओढ़नी किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आदिवासी समाज के द्वारा ओढ़ी जाती है। इसके बाद हमने कुछ एक टॉपिक है और है वो लिख लेते हैं, फिर हमारा वस्त्र परिधान का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम नोट डाल के लिखते हैं। मैंने आपको लिखवाया था कि मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहलाते, वहीं पर नोट करके लिख लेना। उस समय हमारे ध्यान नहीं रहा तो मैंने आपको वहाँ नहीं लिखवाया, तो मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, तो आप यहाँ लिख लेना। राजस्थान में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? छापदार कहलाते हैं। लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति कौन है? जो है सूरजबक्स। कहाँ का है? सूरजबक्स जयपुर का है, तो हम लिखेंगे सूरजबक्स। सूरजबक्स कहाँ का है? जयपुर का है ये। इसका संबंध कहाँ से? जयपुर का। जयपुर वहीं पर लिख लेना आप, जहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था कि मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति क्या कहलाते? छापदार। तो वहाँ पर लिखेंगे हम राजस्थान में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति जो है सूरजबक्स है, जिसका संबंध कहाँ से? जयपुर से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे हम इसी नोट के अंदर लिखेंगे अंगरखी को उसके आकार विभिन्न आकार के अनुसार विभिन्न नाम, आकार के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम आ जाएंगे? विभिन्न नाम के अंदर आ जाएंगे हमारा दुतई, गाबा, तनसुख, कानो के बाद गदर, एक आ जाएगा मिर्चई। ये हमने देखे थे अंगरखी के प्रकार। अंगरखी कौन कौन से विभिन्न नाम आ जाएंगे? दुतई गाबा तनसुख, कानो गदर मिर्जई। ये हमने देखे अंगरखी के। दोस्तों आज हमने वस्त्र परिधान के टॉपिक को कंप्लीट किया है। एक क्लास हमने कर ली थी इसके अंदर, जिसके अंदर हमने पगड़ी देखी थी, उसके नाम देखे थे और कौन कौन सी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, कब पहनी जाती है, ये देखा था। फिर हमने पुरुषों के वस्त्र देखे थे और आज हमने वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, आदिवासी समाज के वस्त्र देखे। तो दोस्तों आज हमने वस्त्र परिधान टॉपिक किया। कल हम पढ़ेंगे आभूषण। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आभूषण के साथ। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना हमारी क्लास के, क्योंकि हम आपके लिए कला संस्कृति का निःशुल्क बैच लेके आए हैं, जिसके अंदर हमारा टारगेट है 25/25। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आभूषण के साथ। ऑल द बेस्ट।